तो कयामत तक धरनों में बैठ ऐ किस्मत, मैं कोशिशों तक इस्तीफा नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और आपको तो पता है कि छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे और बूझेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने अपना गियर चेंज क्यों कर दिया और उसी के साथ साथ मैंने भी अपना चैनल नेम चेंज क्यों कर दिया। तो दोस्तों, इन दोनों मुद्दों में गहरी राज छिपी हुई है। इन दोनों खबरों को सटीक तरीके से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे वीडियो का सार वीडियो के लास्ट में ही पता चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैंने 17 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ आने वाले 26 जुलाई को प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा सत्र के दिन विधानसभा को घेरियाने और सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाने का मन बना रही है। और छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों की तरफ से भी सोशल मीडिया पे बयान सामने आ रहे थे कि अगर सरकार 26 जुलाई के पहले 14,580 चयनित शिक्षकों के हित में अगर समय रहते कोई ठोस फैसला नहीं करती है तो 26 जुलाई को विधानसभा सत्र के दिन सरकार छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ की तरफ से होने वाले जंगी प्रदर्शन को झेलने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, इन सारी अपडेट को लेकर जैसे ही मैंने 17 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया, जो 16 जुलाई को ही रात 12 बजे तक एडिट होकर अपलोड के लिए तैयार हो गई थी। काफ़ी रात हो जाने के कारण उस वीडियो को मैंने 17 जुलाई को सुबह अपलोड किया था। दोस्तों, उस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अगर आप छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षकों में से चयनित उम्मीदवार हैं तो आपको उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उसे देखने के बाद आप लोगों का हिम्मत और नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगा। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह में ऐड कर दूंगा। आप एक बार ज़रूर वॉच कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, मैंने 17 जुलाई विधानसभा घेराव वाला वीडियो जैसे ही अपलोड किया, उसी दौर में 16-17 जुलाई को छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने 2 महत्वपूर्ण मीटिंग रखी। पहली मीटिंग छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ और डीपीआई के अधिकारियों के साथ साथ सरकार के कुछ वरिष्ठ नुमाइंदों के साथ 26 जुलाई को लेकर एक लंबी चर्चा हुई। फिर पहली मीटिंग खत्म होने के बाद जस्ट छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के पदाधिकारियों के बीच आगे की रणनीति को लेकर आपस में एक लंबी चर्चा हुई और उसके बाद जो अपडेट या ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई उसे सुनकर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ स्तब्ध रह गया, जिसमें संघ ने अपने आगे की रणनीति का गियर पूरा का पूरा चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अभी तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि इन सब के पीछे सरकार की मक्कारी और उसे अपना ईगो ही सरकार के प्रदेश के हजारों बेरोजगारों से बड़ा नजर आ रहा है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने अपने रणनीति में क्या क्या बदलाव किया है, क्यों बदलाव किया है, क्या 26 जुलाई को होने वाले विधानसभा घेराव रद्द हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उन चर्चाओं से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसे छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सोशल मीडिया में प्रमुखता से सार्वजनिक किया है। हालांकि मैं उनका नाम तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग नाम सार्वजनिक करने से नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के मीटिंग में हुई चर्चा के प्रमुख बातों को आप लोगों को बताकर आगे स्थिति और परिस्थिति और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वो लिखते हैं कि साथियों, विगत दिनों में हमने बहुत मेहनत किया, दुनिया की हर तरकीब अपनाई, हर जगह सरकार के खिलाफ लिखा, बोला, ट्विटर, फेसबुक, मीडिया सभी माध्यम से हमने सरकार को घेरा। लेकिन अब सरकार को यह लगने लगा है कि यह लोग यही करते हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। लेकिन साथियों, चाहे कोई माने या ना माने, गलतियाँ तो हुई हैं हमसे, लेकिन साथियों यह समय है कि रणनीति में बदलाव किया जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल हमेशा एक गियर में नहीं चलती है और हमें गियर बदलने की आवश्यकता है और हमको यह चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि इस भर्ती को यही सरकार ही पूरा करेगी और पूरा कर सकती है। यही दुनिया की रीत है कि किसी से लड़कर कुछ मांगो वो नहीं देगा, लेकिन उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने पर वह व्यक्ति बहुत आसानी से उस चीज़ को दे देता है। हमको अब यही करना है साथियों। सरकार के खिलाफ बिल्कुल नकारात्मक माहौल पिछले 1 साल से हमने बना रखा है और हमें लगा कि हम ये सब करके सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। शिक्षा सचिव का इस्तीफा तक हमने मांगा
ये सोचे बगैर कि वही इस भर्ती का करता धरता है और वो इस भर्ती को फंसा भी सकता है। विरोध के बाद उसने भर्ती फंसाई भी, दूसरी बार सत्यापन करवाया और बाद में स्कूल खुलने जैसा बेहुदा शर्त भी रख दिया। हमने यह नहीं सोचा कि पूर्ण बहुमत की यह सरकार विपक्ष के 20 विधायकों से नहीं डरेगी, बल्कि वह आत्मविश्वास के उस दौर से गुजर रही है जिस दौर में उसे हार का कोई डर नहीं है। सरकार सोच रही है कि अगर 20 सीट भी और हार गए तो 50 में भी हम सरकार अगली बार बना ही लेंगे। शिक्षाकर्मी संविलियन के समय एक भी शिक्षाकर्मी ने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, न आंदोलन किया, बल्कि अर्जी विनती और ज्ञापन के साथ साथ मुलाकात कर बिना विपक्ष को साथ लिए अपना काम कराया। और भरे कोरोना काल में इस सरकार ने उन्हें संविलियन की सौगात दी। आगे वो लिखते हैं कि मेरे ऊपर कांग्रेसी होने का आरोप लगाते रहे हैं लोग, राजनीति करने का भी आरोप लगा। मैंने कभी कांग्रेसी मानसिकता से इनकार नहीं किया। लीडरशिप को राजनीति का नाम दिया गया। अब जब मेरी नौकरी लग चुकी है तो मैं केवल नौकरी से ही खुश हूँ। बस इतना चाह रहा हूँ कि जिस लड़ाई को हमने शुरू किया उसे ख़त्म करके आगे की ज़िंदगी में मैं भी आगे बढ़ूँ और आप सभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। नई रणनीति पर आप सबका साथ चाहिए। दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ डीएड संघ अपने आगे की रणनीति में बड़ा बदलाव या अपने आगे की रणनीति का गियर चेंज करते हुए आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हल्ला बोल के रास्ते को कुछ समय के लिए ब्रेक लगाते हुए निवेदन, आवेदन, प्रार्थना, विनती, आग्रह, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, सर झुकाओ की ओर आगे बढ़ने का फैसला करने जा रहे हैं। इसके लिए संघ ने सोशल मीडिया में पोल भी शुरू करके अपने सभी साथियों से इस पर राय मांगी है। पहली पोल में पूछा गया है कि नई रणनीति से आप सहमत हैं, तो इसमें 89% साथियों ने हाँ कहा और महज 11% साथियों ने नहीं कहा। दूसरा, डिजिटल वोटिंग करके भी पूछा गया कि आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो पहला नंबर में है मान मनोबल करके, विनती अनुरोध करके हमारी मांगों को उनके समक्ष रखना, तो इसमें 809 अभ्यर्थियों ने वोट दिया। और दूसरा, विरोध प्रदर्शन आंदोलन उग्र होकर सरकार से मांग, इसमें 231 साथियों ने वोट दिया। इन सब से एक ही मतलब निकल रहा है कि लगभग 90% लोग संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, मैं संघ के रणनीति, विचारधारा या सोच पर कुछ टिप्पणी करना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मुझे संघ के ऊपर 100% भरोसा है, लेकिन सरकार की नीयत पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, आप 2 मिनट सोचो कि अब हमारी सरकार आने वाले भविष्य में हमारे ऊपर कितना बड़ा तानाशाही चलाकर राज करना चाहती है। अब हमारी सरकार आने वाले समय में हम युवाओं के साथ क्या क्या करेगी कि युवा दिन रात मेहनत करके घर के सारे संपत्ति को बेचकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद सरकार 4-5 साल तक भर्तियों में स्टे लगाएगी, जिससे हजारों युवाओं का ऐसे ही इंतजार करते करते उम्र निकल जाएगा। उसके बाद सरकार भूले भटके अगर उसके ऊपर दबाव बना तो चुनाव में अपने फायदे के लिए कुछ पद निकाल देगी। फिर लाखों बेरोजगार हजार रुपए खर्च करके फॉर्म भरेंगे, 10-10 बार कंपटीशन एग्जाम देंगे। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिर चुनाव के बाद नया मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब पुरानी सरकार फिर से आ गई तो ठीक है, नहीं तो नई सरकार बनी तो या तो भर्ती को लटका देगी या फिर रद्द कर देगी। उसके बाद हजारों नौजवान जो पहले ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे होते हैं, अपने हक के लिए सरकार से भीख मांगते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन सौंपते हैं। अगर इस बीच युवाओं का सब्र टूट गया तो वो गलती से सरकार के खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन या हड़ताल करते हैं, तो हमारी चुनी हुई सरकार उसे अपना अपमान मानती है। उससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो भर्ती के एवज में युवाओं को अपने सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर गुलामी करने पर विवश कर दे। तो सोचना पड़ता है कि दोस्तों, क्या सच में हमारा लोकतंत्र कहीं धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, जिस संविधान ने जो अधिकार और ताकत हमारी सरकारों को दे रखी है, उसी संविधान ने भी देश के नागरिकों को भी अधिकार दी है। जैसे हमें बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19, सरकार के खिलाफ मुखर होकर उसके गलत नीतियों की निंदा करने की आज़ादी, अपने जायज़ हक को पाने के लिए आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली करने की खुली आज़ादी दी है, ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और ऐसे में हमारी भूपेश सरकार प्रदेश के युवाओं से अपने हक को देने के लिए सर झुकाने की बात करे, तो ऐसे में हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ बचा। दोस्तों, एक लाइन में मैं अगर कहूँ तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, राजतंत्र। दोस्तों, ये सरकार शायद ये भूल चुकी है कि हाथ जोड़वाना
और सर झुकवाकर गुलामी करने के लिए मजबूर करना ये राजाओं का काम होता है दोस्तों, चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का काम नहीं होता है। दोस्तों अभी आप लोगों की तकलीफ़ों और मजबूरी को मैं भली भांति अच्छे से समझ सकता हूँ। दोस्तों दुनिया तो कमीनी है ही, आगे बढ़ने वालों को पीछे खींचने और उन पर हंसने के सिवाय ये कुछ कर भी नहीं सकती है। उसके लिए आप लोगों को मन छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस एक बात याद रखना कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। दोस्तों अभी आप लोग सभी बेरोजगार साथी जिस दौर और संघर्ष से गुजर रहे हैं, इस कठिन समय में कोई आपका दर्द सुनने या आपका आंसू पोंछने आपके पास नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग संघर्ष का रास्ता कभी मत छोड़ना और अपने अंदर धैर्य को कभी भी कमज़ोर होने मत देना, क्योंकि दोस्तों बिना संघर्ष के कोई भी आदमी आज तक इतिहास नहीं रचा है और आगे भी नहीं रच सकता। क्योंकि कहा भी गया है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपका हौसला भी थोड़ा बढ़ा होगा। अब दोस्तों अंत में मैं उस राज से पर्दा उठा देता हूँ कि आखिर मैंने अपना चैनल के नाम को लोकेश साहू ज्ञान से बदलकर लोकेश छत्तीसगढ़िया क्यों कर दिया। हालांकि शायद अभी आप लोगों की यूट्यूब एप्लीकेशन में मेरा पुराना चैनल का नाम लोकेश साहू ज्ञान ही दिख रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपने चैनल के नाम को आज ही चेंज किया है और यूट्यूब में कोई भी टेक्निकल इशू को चेंज होने में 48 घंटे का वक्त लगता है। 48 घंटे बाद आप लोगों को बदलाव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चैनल के नाम को बदलने के पीछे के उन कारणों को बता देता हूँ। तो साथियों इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला तो अगर आप कोई बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो तो वक्त के साथ अपग्रेड और अपने शैली के साथ साथ अपने जीवन में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सभी साथियों के प्यार और आशीर्वाद के कारण मेरे चैनल में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि आप सभी छत्तीसगढ़िया लोगों को आपके अधिकार को दिलाने के लिए मैं आवाज़ उठाऊं। इसीलिए भी दोस्तों मैंने अपने चैनल में छत्तीसगढ़िया शब्द को जोड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़िया शब्द छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों से मिलकर बना है। छत्तीसगढ़िया शब्द हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों के जन भावना से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जब तक मैं इस धरती में जिंदा रहूँगा, इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी में रहूँगा, मेरे जीवन का एक सेकेंड मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी छत्तीसगढ़िया को समर्पित करना चाहता हूँ। उनके हक और आत्मसम्मान के लिए निष्पक्ष होकर आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। प्रदेश के अंदर चाहे सरकार किसी की भी रहे, अगर उसकी नीयत और नीति से किसी भी वर्ग के हितों का हनन होगा, किसी भी वर्ग का आंसू छलकेगा, तो समझ जाना कि लोकेश साहू के तीखे तेवर के साथ ललकार उठने वाली है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है, पैसे से ही दुनिया चलती है। मैं मानता हूं दोस्तों कि घर चलाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ती है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, वो आपके कमाने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। पैसा कमाइए दोस्तों, खूब कमाइए। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाइए। आपके कमाने से समाज में अगर लोगों का अहित हो रहा है, दिन रात आपको लोग बद्दुआ दे रहे हैं, तो यकीन मानिए वो कमाई बेकार है। लेकिन अगर आपके कमाने से 4 लोगों का भला हो रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों आप भी अंबानी हैं। दोस्तों मेरा एक ही सपना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके खून पसीने की कमाई का उचित मूल्य मिले, ताकि किसी भी किसान को धन के अभाव में मजबूरी में आत्महत्या करने पर विवश ना होना पड़े। सभी शिक्षित नौजवानों को रोजगार मिले। हमारे प्रदेश के लाखों आदिवासी भाइयों के हजारों परिवार नशा की गहरी खाई में अंदर तक धंस चुके हैं। उन इलाकों में जागरूकता की भारी कमी है और उनके मासूम बच्चों का आने वाला भविष्य घोर अंधकार में है। उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार मिल सके, ताकि उन परिवारों का भी आर्थिक स्थिति सुधरे और वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। जब तक गांव, गरीब, किसान और बेरोजगार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हमारा छत्तीसगढ़ कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये तभी संभव है जब मीडिया और सोशल मीडिया में इन लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा और आप लोगों के द्वारा देखा जाएगा और उसे वायरल किया जाएगा। तभी सरकारों की नींद टूटेगी और सरकार इनके हक
हित में, इनके हक के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। और इतना बड़ा काम मेरे अकेले से नहीं हो सकता है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। अपने लिए तो कोई भी आदमी जी लेता है, वो बिरले ही होते हैं जो समाज के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो लोग खुद के लिए जीते हैं उनका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका हमेशा स्मरण होता है। दोस्तों, अंत में जाते जाते चंद लाइन मुझे याद आ रही है, उसे सुना देता हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के बाकी ज्वलंत मुद्दों को जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाला घंटा को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षक साथियों के साथ साथ सभी बेरोजगार युवाओं तक अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।